होते हैं, फिर कुछ पकता है। अब ठीक है कि फ्रंट गेट से गए, पीछे गेट से गए, ये कोई इशू वाली बात ही नहीं है, पर ये अंदर क्या चल रहा है? क्या वाकई में ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं? अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें राजा भैया भी साथ दिख रहे थे। तो ये मोर्चा किस मकसद से बन रहा है और ये मोर्चा बनकर जाएगा किसके साथ? देखिए, आज जो बहस हुई उसमें एक चीज ये लगा कि जो लोग कल तक साथ थे बिहार में, ओवैसी साहब और मायावती, आज उनके प्रवक्ता इतने एक दूसरे पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा दुखद देखने को मिला। जो कल तक एक दूसरे के प्लेट में रसगुल्ला, उनको गुलाब जामुन और हलवा खिला रहे थे, अब वो एक दूसरे को मुंह भर के गालियां दे रहे हैं, गू परोस दे रहे हैं जूते में रख रख के। ये स्थिति आ गई, इतना नफरत। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है भारत जैसे देश में। अब कोई अगर तेलंगाना से आके, हैदराबाद से आके यहाँ चुनाव लड़ता है, लड़े, कोई रोक तो है नहीं भाई। वो बिहार में भाजपा को जिता के आए हैं, उनको पता नहीं होगा ये भी जो उनके 5 विधायक जीते थे वो पता नहीं पार्टी में है कि कहीं चले गए। अब वो उन पर आरोप है कि वो यूपी में बीजेपी जिताने आए हैं, तो वो बीजेपी के आरोप से बचने के लिए शिवपाल यादव और ओपी राजभर और सबके साथ आ रहे हैं, चंद्रशेखर के साथ, राजा भैया के साथ। उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा गठबंधन बन सकता है। ये किसके साथ जाएगा ये इंपॉर्टेंस है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये दल इकट्ठा हो रहे हैं 8-9, ये है कि ये किसके साथ देंगे। क्योंकि देखिए, ओवैसी साहब की पार्टी तो जीरो है, चंद्रशेखर आजाद के पास भी कोई विधायक नहीं, लेकिन शिवपाल यादव, राजा भैया, ओम प्रकाश राजभर, इनके पास विधायक हैं, तो इनका अस्तित्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब की लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी के सामने उसने बड़े दावे किए थे 5 साल पहले, लेकिन आप देखें कि जहां से हम चले थे वहीं आ गए। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे स्कूलों की फीस पे लगाम लगाना हो, चाहे गन्ने का दाम 400 रुपया करना हो, बिजली चाहे सस्ती करनी हो, चाहे कर्ज माफ़ी करना हो, 13 लाख लोगों को हर साल रोजगार देना हो, एक्सप्रेसवे बनाना हो, फोटो चाहे उस पर बंगाल की लगानी हो, तमाम सारे मुद्दों पर जहां से हम चले थे वहीं आ गए। मैनिपुलेशन। अब आप सोचिए कि बहुमत की सरकारें अगर 5 साल में जनता को कुछ दे नहीं पाएंगी तो लोकतंत्र में कौन किसकी बात पे भरोसा करेगा। सबसे बड़ी बात यही है। और सियासी प्लान इन्हीं लोगों को तय करना है। आज मनीष गुप्ता की हत्या हो गई, सरकार 10 लाख दे रही, विपक्ष 20 लाख दे रहा है, कितनी हंसी आती है। देखिए आप, ये है इनका सरकार, ये क्या अपनी जेब से दे रहे हैं कि सरकारी खजाने से देना है। किसी की मदद कैसे की जाएगी। कोरोना काल में इतने लोग मरे, अभी तक किसी को कोई पैसे का ऐलान नहीं हुआ। केंद्र ने ये कहा कि भाई 50-50 हज़ार रुपया अब दिया जाए जो कोरोना से मरे हैं। तो ये मैं मुद्दों की बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां से चले थे वहीं हैं। बीजेपी का वोट बैंक जो है वो किसी जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक है। आपने आज कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, बीजेपी ने उसको हथिया लिया। कांग्रेस में प्रियंका गांधी का क्या प्रोस्पेक्टस आप देखते हैं जिस तरह से वो लगी हुई हैं? देखिए, कांग्रेस में हिम्मत से लड़ने वाले नेता हिम्मत हार गए, भाग गए। आप चाहे जितिन प्रसाद को देख लीजिए, जिनको 2-2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, चाहे ललितेश पति त्रिपाठी को देख लीजिए। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि इस प्रदेश में, इस देश में जो सूरज उगता है दुनिया उसको सलाम करती है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो नेता भी पार्टी छोड़ के भाग जा रहे हैं। ये कोई कांग्रेस के साथ नहीं हुआ, सभी दलों के साथ हुआ है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितना ऊर्जा पैदा कर पाएगी भाई। थी तो कुछ बीजेपी में चले गए, इनके विधायक साथ थे, और कुछ का समाजवादी पार्टी में चले गए। अब गिनती में
प्रदेश अध्यक्ष तो बचे हैं, विधायक हैं, बाकी तो सब इधर उधर हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चचा से चचा जान मिल रहे हैं तो क्या आपत्ति है भाई, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखिए शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में रहे हैं, उनके रिश्ते बहुत सारे दलों में हैं और बहुत सारे नेताओं से विभिन्न दलों के उनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं। उन्होंने लोगों की मदद की है, काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, संगठन के अच्छे जानकार हैं। अखिलेश यादव को वो अल्टीमेटम दिए हैं कि भाई 10-11 तारीख तक बताओ, लेकिन अभी वो और कई तारीख देंगे, ये बात आप जान लीजिए। ये राजनीतिक तारीखें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में बात आती है कि कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों पर और बीजेपी से निपटेगा कौन जी। तो कोई अकेले निपट सकता है, मायावती अकेले लड़ सकती हैं, कांग्रेस अकेले लड़ सकती है, सपा अकेले लड़ सकती है क्या? छोटे छोटे दलों का ही गठबंधन करना पड़ेगा। आज ओम प्रकाश राजभर अनिवार्यता है, ओवैसी, शिवपाल, राजा भैया, ये सब अनिवार्यता है, इनको साथ लेना पड़ेगा। और अपना दल और निषाद पार्टी बीजेपी के साथ जा चुकी है, लेकिन आप इनसे कहते हैं पुरी साहब की सरकार से कि भाई अपराधी पकड़ो, अपराधी पकड़ो, इंस्पेक्टर पकड़ो, पकड़ो। अरे जो कुर्ता पहनने के बाद पैजामा का नाड़ा न पकड़ पाए वो अपराधी पकड़ेगा? आप क्या उम्मीद करते हैं? प्रदेश में जो गुंडा राज को खत्म करने के लिए लोगों ने बीजेपी को चुना था, लोग आज निराश हैं। कहाँ गुंडा राज पे कोई लगाम लग पा रही है? बस खाली बातें हैं। लेकिन खैर ठीक है, सब लोग मिलके वोट काटो, कैसे बीजेपी जीत जाए। और अगर बीजेपी जीतने से रोकना है तो सब लोग एकजुट हो, एक ही रास्ता है। नहीं, उनके पास तो इतना नेता है, इतना हथियार है, इतना संसाधन है, कहाँ लड़ पाएंगे आप? कुल मिलाकर एक चीज है जी, बीजेपी में चर्चा है कि 100-150 टिकट कट जाएंगे विधायकों के। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि कुछ लाभ विपक्ष को मिले, क्योंकि जिसका विधायक का टिकट कटेगा, मायावती ने एक प्रयोग किया था 2012 वाली सरकार, 2007 से 12 जब उनकी सरकार थी, 100 विधायकों के टिकट काटे थे। फतेह बहादुर सिंह जो आज बीजेपी में विधायक हैं, इनका भी टिकट काट दिया था, ये वन मंत्री थे, देखिए आज विधायक बन गए। तो जिसका आपने टिकट काटा, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो हार ही जाएगा, फिर विधायक बन सकता है जी। तमाम सारे उदाहरण हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में खाली जातीय समीकरण जोड़कर चुनाव जीता जाएगा या जनता के मुद्दों को भी कुछ हल करेंगे? कुछ सड़कें वड़कें चलेंगी, कुछ एक्सप्रेसवे चलेंगे, मेट्रो रेल चलेगी, बेरोजगारी दूर होगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, बिजली सस्ती होगी कि नहीं होगी, तमाम सारी चीज़ें हैं। बहरहाल जी, 5 साल के बाद लोग इसी पे आते हैं। तो एक हमारे मित्र हैं सचिवालय में, उनका एक साहित्य सुनिएगा कि जब सत्ता में आएंगे करेंगे ना कोई काम, और अब चुनाव आया है मल रहे झंडू बाम। और बिजली महंगी हो चली, डीजल शतक समीप, और कैसे रोटी खाएगा सोचो जरा गरीब। और महंगाई ने दोस्तों खूब निकाला तेल, और स्टेशन पर खड़ी है सस्ती वाली रेल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एस एम अशरफ साहब, आप मुझे बताइए कि